पहले ज़माने में कहते थे कि प्यार कभी सोच समझ कर नहीं होता, प्यार हमेशा बिना सोचे समझे ही होता है। लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में प्यार को भी सोच समझ के किया जाना चाहिए, और प्यार ही है जिसको बहुत सोच समझ के किया जाना चाहिए। उसका कारण ये है क्योंकि प्यार के बाद जब आंखें खुलती हैं, जब प्यार का खुमार उतरता है और आंखें खुलती हैं, तो अंजाम बहुत भयानक होते हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि नाजायज़ रिश्तों में जब प्यार पींगे भरता है, उसके बाद जो अंजाम निकल कर आते हैं वो खूनी रिश्तों से ओतप्रोत होते हैं। आज की कहानी भी कुछ इस तरीके से है। आज की कहानी भी ये बताती है कि जब भी आप प्यार करें तो सोच समझ के करें, किसी पर विश्वास करें तो सोच समझ के करें, और हमेशा अपनी एक आंख खुली रखें। तो दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और मैं क्यों आज ऐसी बातें कर रही हूँ, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें, और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, आपका समय नहीं लेते हैं और जानते हैं कि आखिर ये प्यार और क्राइम की कहानी है क्या। अब्दुल मलिक का प्रॉपर्टी डीलिंग का काम था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन था। अब्दुल मलिक का ऑफिस भी बंद था। 4 अप्रैल 2020 को शाम के वक्त वह घर में ही था कि उसके मोबाइल पर किसी का फ़ोन आया। अब्दुल मलिक ने स्क्रीन पर नज़र डाली तो उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई, क्योंकि नंबर उसकी प्रेमिका सूफिया का था। घर वालों के सामने वह प्रेमिका से खुलकर बात नहीं कर सकता था, लिहाजा कमरे से बाहर निकल गया। अब्दुल मलिक लखनऊ के थाना सादतगंज के नौबस्ता मंसूर नगर में रहता था, और उसकी प्रेमिका सूफिया का घर उसके घर के करीब 100 मीटर ही दूर था। बाहर जाकर सूफिया से धीरे धीरे बात करने लगा। सूफिया ने उसे बताया कि उसके अब्बू और भाई ने उसकी पिटाई की है और अब वह उससे कुछ बात करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें अभी घर पर बुलाया है और थोड़ी देर के लिए घर आ जाओ। सूफिया की बात सुनकर अब्दुल मलिक परेशान हो गया। उसने उसी समय फ़ोन करके अपने दोस्त अब्दुल वसी को बुलाया और मोटरसाइकिल पर दोस्त को लेकर सूफिया के घर पहुंच गया। सूफिया के घर उसके परिवार के लोगों के अलावा उसके ताऊ सुलेमान भी अपने दोनों बेटों रानू और तानू के साथ मौजूद थे। अब्दुल मलिक और अब्दुल वसी जब वहां पहुंचे तो घर में शांति थी। वहां मौजूद सब लोग उन दोनों को इस तरह देखने लगे कि उन्हें उनके ही आने का इंतज़ार हो। सूफिया भी अपने कमरे से बाहर निकल आई। सूफिया के बाहर आते ही उसका भाई दानिश भड़क उठा। वह तेज़ आवाज़ में बोला, अभी तुझे इतना समझाया था, तेरी समझ में कुछ नहीं आया, जो यार की आवाज़ सुनते ही बाहर आ गई। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। अब देखता हूँ कि तुझे बचाने के लिए कौन आता है। इतना कहकर वह सूफिया पर टूट पड़ा और कमरे में रखे डंडे से उसकी पिटाई करने लगा। घर वालों ने कुछ देर पहले ही उसकी काफ़ी पिटाई की थी, जिससे उसका बदन दुख रहा था। फिर से पिटाई होने पर वह बुरी तरीके से कराहने लगी। उसका दुख और कराहट अब्दुल मलिक से देखी नहीं गई, लिहाजा वह प्रेमिका को बचाने के लिए आगे आया। जैसे ही वह सूफिया को बचाने के लिए बढ़ा, तभी दानिश बहन को छोड़कर अब्दुल मलिक पर टूट पड़ा। सूफिया ने मलिक को बचाने का प्रयास किया तो उसके पिता उस्मान और ताऊ सुलेमान आ गए। उन दोनों ने सूफिया को धक्का देकर अलग गिरा दिया और फिर वे दोनों भी मलिक पर टूट पड़े। अपने दोस्त को बचाने के लिए वसी आगे आया तो सुलेमान के दोनों बेटे रानू और तानू ने अब्दुल वसी को दबोच लिया और उसकी पिटाई करने लगे। वे सब अब्दुल मलिक और वसी पर अपनी भड़ास उतार रहे थे। सूफिया लहूलुहान हो चुकी थी। इतने पर भी किसी तरह अपने प्रेमी को बचाने की कोशिश करती रही, पर उसकी कोशिश नाकामयाब रही। इसी दौरान अब्दुल वसी किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर वहां से निकल भागा, और वहां से भागकर वह सीधे थाना सादतगंज पहुंचा, क्योंकि नौबस्ता मंसूर नगर इसी थाने के अंतर्गत आता है। लॉकडाउन वैसे ही पुलिस का सिरदर्द बना हुआ था।
जिस समय अब्दुल वसी सादतगंज थाने पहुंचा, उस समय एडिशनल डीसीपी विकास चंद्र त्रिपाठी एसीपी अनिल कुमार यादव के साथ सर्किल के पुलिस कर्मियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। अब्दुल वसी ने यह जानकारी एडिशनल डीसीपी विकास चंद्र त्रिपाठी को दी। वह खुद भी घायल था। एडिशनल डीसीपी ने मामले की गंभीरता को लेते हुए थाना प्रभारी को तुरंत मौका वारदात पर रवाना कर दिया और इसके बाद वसी ने फ़ोन करके यह सूचना अपने दोस्त अब्दुल मलिक के पिता अब्दुल करीम को भी दे दी। उस्मान और उसके घर के लोगों द्वारा अपने बेटे की पिटाई करने की खबर सुनकर करीम भौंचक्का रह गया। वह भी परिवार के लोगों के साथ गुस्से में उस्मान के घर की तरफ दौड़े। उसके घर वाले जब उस्मान के घर पहुंचे तो पहले ही वहां पुलिस मौजूद थी, लेकिन वहां का माहौल बड़ा गमगीन था। घर में अब्दुल मलिक और उसकी प्रेमिका सूफिया की लाशें पड़ी थी। दोनों ही लाशें खून से लथपथ थी। खून लगे डंडों के अलावा वहां खून सनी ईंटें भी पड़ी हुई थी और लग रहा था कि दोनों ही हत्या डंडों से पीट पीट कर की गई है। जवान बेटे की लाश देखकर अब्दुल करीम का कलेजा गले पर आ गया। वह बिलख बिलख कर रोने लगे। पुलिस ने उस्मान से उन दोनों हत्यारों के बारे में पूछताछ की तो उसने बड़ी सहजता से स्वीकार किया कि उसने ही अपनी बेटी सूफिया और अब्दुल मलिक की हत्या की है। पुलिस ने उस्मान को उसी समय हिरासत में ले लिया। इसके बाद थाना प्रभारी ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इस दोहरे हत्याकांड की जानकारी दे दी। सूचना पाकर एडिशनल डीसीपी विकास चंद्र त्रिपाठी और एसीपी अनिल कुमार यादव कुछ ही देर में मौके पर पहुंच गए। उन्होंने भी मौका मुआवना करने के बाद आरोपी उस्मान से पूछताछ की। पुलिस ने मौके से सारे सबूत अपने कब्जे में ले लिए। अब्दुल मलिक की हत्या की सूचना मिलते ही उसके घर में जैसे कोहराम मच गया। उसकी पत्नी तो रोते रोते बार बार बेहोश हो रही थी। महिलाएं किसी तरह से उसे संभालने में लगी हुई थी। इस दोहरे हत्याकांड की खबर सुनकर मोहल्ले के कई लोग उस्मान के घर के सामने जमा होने लगे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उन्हें एक साथ एकत्रित नहीं होने दिया गया। अधिकांश को पुलिस ने उनके घर भेज दिया। मृतकों के परिवार के जो लोग नज़दीकी लोग वहां पर बचे थे, उन्हें सोशल डिस्टेंस की बात कहकर एक दूसरे से 1 मीटर दूर खड़े रहने के निर्देश दिए गए। जरूरी कार्यवाही करने के बाद पुलिस ने अब्दुल मलिक और सूफिया के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। उस्मान ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी मलिक की हत्या खुद अकेले ही करने की बात कही थी, लेकिन यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी कि अकेला आदमी 2 जनों की हत्या और वह भी डंडों से पीट पीट कर कैसे कर सकता है। इसलिए पुलिस ने उस्मान से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सच्चाई उगल दी। उस्मान ने जो बताया कि दोनों की हत्या में उसके साथ उसका बेटा दानिश भी था। पूछताछ में यह भी पता लगा कि इस दोहरे हत्याकांड में उस्मान का बड़ा भाई सुलेमान के दोनों बेटे रानू और तानू भी शामिल थे। मुस्तैदी दिखाते हुए पुलिस ने दानिश को भी उसी समय हिरासत में ले लिया और इसके बाद पुलिस ने सुलेमान के घर दबिश देकर उसके और उसके बेटे रानू को भी हिरासत में ले लिया, जबकि दूसरा बेटा तानू फरार होने में कामयाब हो गया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने लेकर आई। उन सब से अब्दुल मलिक और सूफिया की हत्या के संबंध में पूछताछ की तो उन्होंने जो कहानी बताई वह प्यार की बुनियाद पर रची बसी निकली। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का एक थाना है सादतगंज। शहर में स्थित इस थाने के अंतर्गत आता है नौबस्ता मंसूर नगर और यहीं पर अब्दुल मलिक अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहता था। वह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। उसके घर में कोई 100 मीटर दूर उस्मान और सुलेमान रहते थे। अब्दुल मलिक के पिता अब्दुल करीम और सुलेमान की आपस में अच्छी दोस्ती थी। पारिवारिक संबंधों की वजह से उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी था। अब्दुल मलिक भी उनके यहाँ आता जाता था। वहीं पर उसकी मुलाकात उस्मान की 19 वर्षीय बेटी सूफिया से हो गई। सूफिया बहुत खूबसूरत थी। हालांकि 32 वर्षीय अब्दुल मलिक शादीशुदा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसका मन सूफिया पर डोल गया। उसने उसकी छवि अपने दिल में बसा ली और यह करीब 1 साल पहले की बात है। सूफिया भी जवानी के उफान पर थी। उसकी हसरतें उड़ने के लिए फड़फड़ा रही थी। चूँकि अब्दुल मलिक शादीशुदा होने की वजह से इस मामले में अनुभवी था, लिहाजा उसने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। इस तरह दोनों के बीच प्यार का सफ़र शुरू हो गया।
लेकिन इस सफ़र का अंत क्या होगा, इस बात पर दोनों में से किसी ने भी गंभीरता से नहीं सोचा। अब्दुल मलिक और उस्मान के पारिवारिक संबंधों की आड़ में उनका प्यार अमर बेल की तरह बढ़ता गया। दोनों के ही घर वालों ने अब्दुल मलिक और सूफिया की बातों को कभी शक के नज़रिए से देखा ही नहीं। बाद में जब अब्दुल मलिक का उस्मान के घर आने जाने का सिलसिला कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया, उसके आने पर सूफिया की खुशी उसके चेहरे पर झलकने लगी, तो उन्हें दोनों के संबंधों पर कुछ शक होने लगा। दोनों की पोल एक दिन तब खुली जब दानिश के एक दोस्त ने दोनों को लखनऊ के गौतम बुद्ध पार्क में झाड़ी की ओट में बैठकर बातचीत करते देख लिया। उस दोस्त ने यह बात सूफिया के भाई दानिश को बता दी। दानिश के लिए यह बेइज्जती वाली बात थी, लिहाजा उसने इस बारे में अपनी अम्मी और अब्बू को सब कुछ बता दिया। इसके बाद सूफिया के घर वालों ने यह बात समझते देर नहीं लगी कि अब्दुल मलिक का उनके घर आने का असली मकसद क्या है। बहरहाल उन्होंने ज़्यादा हो हल्ला करने की बजाय सूफिया को समझाया। इसके अलावा उन्होंने अब्दुल मलिक के पिता अब्दुल करीम से भी इस बारे में शिकायत की। चूँकि अब्दुल करीम सूफिया के ताऊ सुलेमान के दोस्त थे, इसलिए सुलेमान ने भी अब्दुल करीम से बात की। करीम ने बेटे मलिक को समझाया कि वह शादीशुदा और 4 बच्चों का बाप है, इसलिए इस तरह की हरकतों से बाज आ जाए। घर वालों के समझाने बुझाने पर अब्दुल मलिक और सूफिया कुछ दिनों तक तो मिले ही नहीं। हाँ, फ़ोन पर बातें ज़रूर कर लेते थे। दोनों ने तय कर लिया था कि चाहे कोई भी उनके ऊपर बंदिशें लगाए, लेकिन वो जुदा नहीं होंगे। उनका प्यार हमेशा बरकरार रहेगा। अब्दुल मलिक ने जब उस्मान के घर जाना बंद कर दिया, तो वो लोग समझ गए कि अब अब्दुल मलिक और सूफिया ने मिलना जुलना छोड़ दिया है, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। दोनों प्रेमियों के दिलों में प्यार की आग ठंडी नहीं पड़ी थी, बल्कि मुलाकात ना होने पर उनकी चाहत और बढ़ चुकी थी। आखिर चोरी छिपे उन्होंने घर की बजाय रेस्टोरेंट आदि जगहों पर मिलना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी यह लुका छिपी ज़्यादा दिनों तक बरकरार नहीं रह सकी। एक दिन सूफिया के भाई दानिश ने खुद अपनी बहन सूफिया को आलमबाग इलाके में अब्दुल मलिक की मोटरसाइकिल पर घूमते देख लिया। यह देखकर उसका खून खौल उठा, लेकिन उस समय वह कुछ भी नहीं कह सका, क्योंकि मलिक की मोटरसाइकिल आगे निकल चुकी थी। उस दिन सूफिया जब घर लौटी तो दानिश ने उसे आड़े हाथों लिया। बेटे की शिकायत पर उसके पिता उस्मान ने सूफिया की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, उसने बेटी को हिदायत भी दी कि अगर उसने मलिक से मिलना छोड़ा नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उस्मान इस बात को नहीं जानता था कि प्यार पर जितना पहरा लगाया जाता है वह उतना ही मजबूत होता है, और यही हाल अब्दुल मलिक और सूफिया के प्यार का था। वे तन से ही नहीं मन से भी एक दूसरे के हो चुके थे। यह बात अब्दुल मलिक की पत्नी को भी पता चली। उसने भी अपने शौहर को बहुत समझाया, पर उसने पत्नी की बातों को तवज्जो ही नहीं दिया। इसके बाद उसकी बीवी ने उससे झगड़ना शुरू कर दिया। नतीजा यह निकला कि उसके प्रेम संबंध को लेकर घर में अक्सर कलह रहने लगी। मलिक को उसके घर वाले भी समझाते समझाते हार चुके थे, पर उसने सूफिया से मिलना नहीं छोड़ा। सूफिया ने भी घर वालों की परवाह ना करके अब्दुल मलिक के घर जाना शुरू कर दिया। सूफिया की इस जिद से उसके घर वाले भी तंग आ चुके थे। वे उसे समझाने के साथ उसकी पिटाई भी कर कर के उकता चुके थे। पूरे मोहल्ले में उनके घर की खूब बदनामी हो रही थी। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे में वो क्या करें। शनिवार 4 अप्रैल 2020 की बात है। दोपहर के बाद सूफिया अपने प्रेमी अब्दुल मलिक से मिलने उसके घर गई। यह जानकारी जब सूफिया के घर वालों को हुई तो उसके घर लौटने पर भाई और अब्बा ने उसकी पिटाई की। जानकारी मिलने पर सूफिया के ताऊ और उसके दोनों बेटे रानू और तानू भी सूफिया को समझाने के लिए पहुंच गए। सूफिया ने पिटने के बाद भी कह दिया कि चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए, वह अब्दुल मलिक को नहीं छोड़ेगी। इस जिद पर उसके घर वालों ने उसकी और पिटाई की। सूफिया की जिद पर घर वाले समझ गए थे कि अब वह किसी भी कीमत पर मानने वाली नहीं है। इसके लिए वह अब्दुल मलिक को ही कसूरवार मान रहे थे, और इसकी वजह से ही उनकी इज्जत पूरे मोहल्ले में तार तार हो रही थी। इसलिए उन्होंने यह तय कर लिया कि वे मलिक को इसकी सज़ा तो ज़रूर देंगे। पिटाई के बाद सूफिया अपने कमरे में चली गई। इसके बाद घर के सभी लोगों ने एक योजना बनाई कि किसी बहाने से अब्दुल मलिक को बुलाकर उसे ऐसी सज़ा दी जाए कि उसके घर वाले भी हमेशा के लिए याद रखेंगे।
रोज़ाना के अनुसार उन्होंने सूफिया से कहा कि तू अब्दुल मलिक को फ़ोन करके उसे घर बुला, उससे भी पूछ ले कि वह शादीशुदा होने के बावजूद तुझसे शादी करने को तैयार है या नहीं। अपने घर वालों की बात सुनकर सूफिया थोड़ी खुश तो हुई कि शायद घर वाले उसकी शादी मलिक से करवाने के लिए राजी हो गए, इसलिए उनके कहने पर उसने प्रेमी अब्दुल मलिक को अपने घर बुला लिया। सूफिया के कहने पर अब्दुल मलिक अपने दोस्त वसी को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सूफिया के घर पहुंचा, लेकिन सूफिया के घर वाले तो पूरी योजना बनाकर बैठे थे और जैसे ही वह वहां पहुंचा सभी उस पर डंडा लेकर टूट पड़े। किसी तरह वसी वहां से जान बचाकर भागा और सीधे थाने पहुंच गया। इसी दौरान उस्मान और उसके भाई सुलेमान व उसके बच्चों ने अब्दुल मलिक और सूफिया की डंडों से पीट कर हत्या कर दी और ईंट मार मार कर उनके सिर फोड़ दिए। चारों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने अब्दुल करीम की शिकायत पर चारों आरोपियों के खिलाफ भादंबी की धारा 147, 323, 302, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। उनकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त 3 डंडे ईंट भी बरामद कर ली। चारों आरोपियों उस्मान, दानिश, सुलेमान और रानू को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें लखनऊ कारागार भेज दिया गया था और कहानी लिखे जाने तक जो रानू हैं वो अभी तक फरार था। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मैंने पहले ही कहा था कि कहानी बेहद ही पेचीदा और दिल दहला देने वाली है। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब सिलसिला आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। मेरे पास जो सबसे पहला कमेंट आया है वो है जमीमा ज़दा जी का। उन्होंने लिखा है कि कैसी बहनें होती हैं जो अपने ही हाथों अपनी बहन का घर बर्बाद करने को आमादा हो जाती हैं। और यह कमेंट उन्होंने नेहा सिंह हत्याकांड की स्टोरी पर किया है। तो जमीना जी, मैं समझ सकती हूँ और हकीकत भी यही है कि जो रिश्ते होते हैं वो बहुत पाक और साफ़ होते हैं और ख़ासकर बहनों का रिश्ता एक दूसरे के साथ एक हमदर्दी और प्यार का जुड़ा होता है। लेकिन अगर एक बहन ही अपनी ही बहन का घर बर्बाद करने को आमादा हो जाए तो फिर आप समझिए कि इसके बाद हम भरोसा भी किस पर करें। तो दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और ये है हकीकत। इसके साथ ही मेरे पास जो अगला कमेंट आया है वो है खादिम जी का पाकिस्तान से, और उन्होंने लिखा है कि आई वेट फॉर योर स्टोरी। तो तहे दिल से धन्यवाद कि आप वेट करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा जो शेड्यूल है वो एवरीडे 2 PM का शेड्यूल है और एवरीडे 2 PM पर मेरी स्टोरी जो है वो अपलोड होती है फॉर एवरीडे। तो तहे दिल से धन्यवाद आप लोगों का मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे सहयोग करने के लिए। बस ऐसे ही मुझे सहयोग करते रहें। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।